मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस ने भारत के अंदर किस तरीके से तांडव मचाया, अपना कहर बर्पा किया, जिसके चलते हज़ारों लोगों की अब तक जाने जा चुकी। कई राज्य जो है इससे प्रभावित हुए, उसमें हमारा महाराष्ट्र भी है। हालात इतने ख़राब हो गए थे, ना तो अस्पतालों के अंदर बेड खाली थे, ना ही वेंटिलेटर अवेलेबल था और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों के अंदर मिल रहे थे। ऐसे हालत के अंदर जो पूरे देश के अंदर जो एक अफरा तफरी का माहौल था, ऐसे घड़ी के अंदर जो उलमाओं की जो टीम है, उन लोगों ने जिन ज़रूरतमंदों तक का ऑक्सीजन सिलेंडर के जो बाटले फ्री में उनको मुहैया कराए, वह अपने आप में कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है और जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद है मुफ्ती असद साहब के घर पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई महिलाएं आई हुई है। इसमें कुछ ऐसी भी है जो एनजीओ से जुड़ी हुई है और कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी है। तो ये सब लोग जिस तरीके से मुमरा के अंदर मुफ्ती अशरफ और उनकी टीम ने इस कोरोना काल के अंदर ज़रूरतमंदों के अंदर जिस तरीके से ऑक्सीजन की सिलेंडर की सप्लाई की है, उसकी सराहना करने के लिए और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए ये सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई है। उन्होंने मुफ्ती असद साहब को उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया और उन्हें शाल वगैरह भी पहनाई। तो जिस तरीके से मुमरा के अंदर मुफ्ती अशरफ और उनकी उलमाओं की टीम ने जो प्रशंसनीय काम किया है, आइए देखते हैं इन महिलाओं का उस बारे में। क्या नाम है आपका और आप यहाँ पे किस लिए आई हैं, क्या मकसद था यहाँ आने का? मेरा नाम कविता पवार है और मैं अपने बड़े भाई मुफ्ती भाई को धन्यवाद देना आई हूँ। किस लिए धन्यवाद देने आए आप? इन्होंने अपने घर में परेशानियां होने के बावजूद भी सामाजिक कार्य किए हैं। अब आप पूछेंगे सामाजिक कार्य कैसे किए? तो मुमरा में कोरोना वायरस की वजह से जो परेशानियां चल रही है, बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, किसी को समय पे मदद नहीं मिल रही है, उसमें एक ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या, उसमें सबसे पहला कदम हमारे मुफ्ती भाई ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अपनी टीम को भी आगे किया है, लोगों की परेशानियों को समझा है और समय पे लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर दे के बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। और ये सेवा केवल उन्होंने मुमरा में ही नहीं रखी है, बल्कि बदलापुर से लेके थाना जिला और जहाँ जहाँ उनको फ़ोन आते हैं वो अपनी टीम को भी सक्रिय रखते हैं, खुद भी सक्रिय रहते हैं और हमेशा अपने लोगों से बोलते हैं कि यदि आपको इसमें से क्या किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके लिए खड़ा रहता हूँ। ऐसी सब चीज़ों को देखकर हमने भी ये सोचा कि जब हमारा भाई इन सब चीज़ों के लिए कर रहा है तो हम सब उसके साथ क्यों नहीं खड़े हों। 1 से 11 यही उद्देश्य रखकर आज हम अपने भाई का स्वागत करने आए कि यदि आगे और भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे मुमरा को बचाने के लिए, आगे लोगों की जान बचाने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और हम सब हमारे जो नेता हैं एनसीपी के आदरणीय आवाड साहब, वो भी शुरू से जब से हमारे यहाँ के नेता बने हैं, एनसीपी से आमदार बनने के बाद उन्होंने जनता की तकलीफ़ों को समझा, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया। उसी नक्शे कदम पर हमारे अशरफ भाई भी चल रहे हैं, हम भी उनके कार्यकर्ता हैं, हम भी चलना चाहते हैं। हम एनजीओ से भी जुड़ी महिलाएं हैं, लोगों की समस्या को समझना चाहते हैं ताकि हमारा मुमरा सुकून से रहे। अगली बार कोरोना वायरस हमारे पास नहीं आए, हम कोरोना वायरस को पकड़ने जाएं। इस तरह हम कोरोना वायरस को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अशरफ भाई जो कुछ कर रहे हैं हम उनके साथ हैं और उनको पूरे मुमरा की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे। और जिस तरह से मुमरा के लोगों को भी एक ये कहना है कि यदि उनको किसी तरह की भी मदद लगती है तो बिल्कुल अशरफ भाई के पास जाइए। अभी इसमें मैं एक ज़रूरी बात और बताना चाहती हूँ कि इसके बाद भी हम उनका स्वागत करने के लिए एक ज़रूरी काम से आए हैं कि हमारे जो मुफ्ती भाई हैं, इनका सऊदी के एक पेपर जो इन्होंने काम किए हैं ऑक्सीजन का, उसमें फ्रंट पेज पे इनके जो अच्छे काम है उसके लिए इनका फ़ोटो आया है। खलीज टाइम्स पेपर जी, सऊदी अरब का जो एक खलीज टाइम्स पेपर है उसमें इनका एक फ़ोटो छपा है, शायद वो आपको देखेंगे भी आप अभी न्यूज़ में। तो इतने अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को हम आगे क्यों नहीं बढ़ाएं, क्योंकि आज हमारे मुमरा को ऐसे ही सामाजिक व्यक्ति की ज़रूरत है। आज हम पार्टी के लिए नहीं सोचे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए सोचें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
तो देखा दोस्तों किस तरीके से ताई ने मतलब मुफ्ती असद साहब की और उनकी टीम की सराहना की, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन की पीरियड में जहां देश के लोग और चाहे वो देश की हम बात करें या महाराष्ट्र की या मुमरा की, सभी जगह पे लोगों के अंदर मतलब एक परेशानी का माहौल था, हाहाकार मचा हुआ था। और ऐसे हालात के अंदर जिस तरीके से मुफ्ती असद और उनकी टीम ने जो सराहनीय काम किया है, उसी की मतलब सराहना करने के लिए और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए सारी महिलाएं आई हुई है। हम आपको एक बात ये बता दें कि इसमें केवल मुमरा की महिलाएं नहीं है, इसके अंदर कुछ महिलाएं जो हैं वो थाने से भी आई हुई है। और ये जो ताई है ये नासिक से आई है, इतनी दूर से चल के वो केवल इसलिए आई है कि मुफ्ती असद साहब ने जो काम किया है, जो नेक काम किया है, उसकी सराहना उन्होंने की है और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए ये नासिक से यहाँ पे तशरीफ लाई हुई है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एनसीपी की एक बड़ी पदाधिकारी जो थाना से बिलोंग करती है, रूबीना सैयद से। आइए देखते हैं कि क्या कहना उनका मुफ्ती असद साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया है इस कोरोना काल के अंदर, उस बारे में उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे मैडम, मुफ्ती असद साहब के ने जो कारनामा अंजाम दिया है, जो गरीब और ज़रूरतमंदों की गैस के जो सिलेंडर है वो ऑक्सीजन के वो फ्री में सप्लाई करके जिस तरीके से खिदमत खल्क की है, उस बारे में आपका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई अशरफ साहब बहुत अच्छा काम करे और भाई ने मेरे मीन्स थोड़े से टाइम में इतना अच्छा काम कर दिया है कि हमको उनके लिए यहाँ सारी महिलाएं जो आई है वो उनको धन्यवाद भी, और आगे भी ऐसे जो अच्छे अच्छे काम है जो हम मिलके कर सकते हैं इनके साथ में, जो हम चाहेंगे साथ में मिलके करना। महिलाओं को जो तकलीफ़ आती है महंगाई के वजह से, गैस के बाटले के वजह से और बहुत सारी चीज़ें जो भाई ने बहुत अच्छे से सुलझाई है, और अपना वक्त जो घर अपना बिजनेस इन सब को बाजू में रख के ही अपना जो कीमती टाइम निकालते हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। खिदमत खल्क कर रहे हैं, ये आज के टाइम में सब हाईलाइट होने के लिए बहुत करते हैं लोग, बट इन्होंने वाकई में दिल से काम किया है। और हम जो इकट्ठा हुए हैं उनको यही वजह से कि हम इनके साथ हैं और आगे भी इनके साथ में काम करना चाहेंगे हम लोग। ये वजह से आगे जो मेरे भी कुछ ये है तो हम बैठ के बात करेंगे और उनके लिए भी थोड़ा सा आगे काम करना है हमको। महंगाई को लेके कुछ मार्केट से कुछ हॉस्पिटल्स है मीन्स जो बंद पड़े हैं उनके लिए भी, और बच्चों के स्कूल्स के लिए भी। तो मुझे पता है कि हमारे मुफ्ती साहब जो है ये सब चीज़ें आसानी से हल करने के लिए आज हम सही जगह पे आए हैं। ठीक, और भी लोग यहाँ पे आए हुए मुफ्ती असद साहब का जिन्होंने सत्कार किया, उनका सम्मान किया। मैडम क्या नाम है आपका और क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से मुफ्ती असद साहब ने जो जनहित में मतलब जो लोगों की जो सेवा की है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो फ्री में जो मरीज थे जो काफ़ी क्रिटिकल हालत के अंदर थे, ऐसे लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा के बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि हमारी जो ताई ने और हमारी आपा ने जो बोले वो तो 100% रियलिटी है। और आप जो देखे होगे कि सऊदी टाइम्स में इनका आया है तो पब्लिक को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या तारीफ़ करवाना, अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो अल्लाह ताला ने इतनी तारीफ़ दे दी है। दोस्तों यहाँ पे आज जो महिलाएं आई हुई हैं उसके अंदर कुछ एनजीओ से भी जुड़ी महिलाएं हैं, कुछ पार्टी से भी जुड़ी हुई है और कुछ है ना टीचर्स भी है। तो ऐसी ही एक टीचर से हम बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मुफ्ती असद साहब ने एक नेक काम किया, और वो भी ऐसे समय पे जबकि पूरे देश के अंदर मतलब कोरोना काल से हाहाकार मचा हुआ था और लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ऐसे समय में ज़रूरतमंदों के बीच में मतलब फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। वो कारनामा अंजाम दिया है मुमरा के मुफ्ती असद ने। मैडम क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मुफ्ती असद साहब ने मतलब गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद की है, फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा के, उस बारे में आपका क्या कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है,
क्योंकि नावाडेज अभी आप देखोगे तो मतलब लोग सिर्फ अपनी ही परेशानी में उलझे हुए हैं, कोई आगे बढ़ के किसी के लिए कुछ करना है की कोशिश ही नहीं करते। और ऐसे हालात में, ऐसे नफसा नफसी के माहौल में इन्होंने आगे बढ़ के जो हम लोगों की और सबकी, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को नहीं, सारे कम्युनिटी को ये ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो उनकी जो मदद वो लोगों की कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही थैंकफुल मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप इंसानियत आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। तो इससे बड़ी और मिसाल क्या मैं बोलूँ। जब भी कभी किसी का भी कभी भी कॉल जाए तो ये हमेशा अरेंज करवा देते। तो थैंक यू वेरी मच। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे लगभग जितनी भी महिलाएं आई हुई है अलग अलग क्षेत्र से है या अलग अलग फील्ड से है। इसमें कुछ एनजीओ से जुड़ी हुई, कुछ पार्टी से जुड़ी हुई, कुछ टीचर भी है। और इन सभी ने मुफ्ती अशरफ साहब ने जो काम किया है, जो गरीब और ज़रूरतमंदों के अंदर कोरोना काल के अंदर उन्हें मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा के जो इंसानियत को मतलब एक बहुत अच्छा इंसानियत का धर्म निभाया, उसी की सराहना करने के लिए मतलब ये सारी महिलाएं आई हुई थी। और हम आपको बता दें कि आपने भी देखा होगा मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर ऐसी बहुत सारी दिल को दहला देने वाली खबरें आई थी कि जब अस्पताल के अंदर बेड खाली नहीं थी और कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों को दफनाने के लिए जगह नहीं थी, तो वहीं शमशान भूमि के अंदर चीता जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। और अस्पतालों में बेड तो अवेलेबल ही नहीं थे, और जहां पे बेड अवेलेबल थे वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, जिसके चलते काफ़ी लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अपनी जानें गंवा दी। तो ऐसे ही लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्ती अशरफ साहब और उनकी टीम मुमरा के अंदर आगे आई और इस काम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और गरीब और ज़रूरतमंदों में, पीछे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, ऐसे ज़रूरतमंदों के अंदर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में पहुंचा के उन्होंने खिदमत खल्क की थी। और उसी का ये नतीजा है कि सऊदी अरब के अंदर जो वहाँ का जो मुख्य अखबार है खलीज टाइम, उसके अंदर मुफ्ती अशरफ और उनकी जो पूरी टीम है उसका मतलब उन्होंने एक खबर छापी थी फोटो के साथ में। वो भी हम आपको अपनी न्यूज़ के अंदर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस अखबार के अंदर, खलीज टाइम्स के अंदर जो एडिटर है उसने किस तरीके से मुमरा के मुफ्ती अशरफ साहब और उनकी टीम की काम की सराहना की है और वो इसके हकदार। दोस्तों, अब हम सबसे आखिर में बात करेंगे मुफ्ती अशरफ साहब। आज जिनकी मतलब काम की प्रशंसा करते हुए काफ़ी महिलाएं आई थी, उनका सत्कार और सम्मान करने के लिए आए, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सत्कार होने के बाद और महिलाओं द्वारा हौसला अफजाई करने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। मुफ्ती अशरफ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपके घर के ऊपर काफ़ी महिलाएं आई हुई थी, उसमें ना केवल मुमरा की थी, थाना की भी थी और नासिक से भी कुछ महिलाएं आई हुई थी। और उन महिलाओं ने जिस तरीके से आपका हौसला अफजाई करने के लिए आपका सम्मान और सत्कार किया, आपको शाल वगैरह भी उड़ाई, तो कैसा महसूस करते हैं आप? मोइन सर, सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। और ये तो अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे गुनहगार आदमी से इतना बड़ा काम लिया कि सिर्फ मुमरा नहीं बल्कि कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ, इवन बालकुम थाना से कई लोग आए और उन्होंने यहाँ से आके अपनी मुमरा से ऑक्सीजन लेके गए। और जिस तरह की इमेज मोइन सर लोग मुमरा की पोर्ट्रेट करते थे कि मुमरा ऐसा है, आज लोगों को मालूम पड़ा कि मुमरा ऐसा नहीं है। और मैं अपने देश के उन नादान भाइयों कहना चाहूँगा, भक्त लफ्ज़ यूज़ करना सही नहीं है, नादान में कहना चाहूँगा, जिन्होंने मस्जिद को मदरसे कुछ और पोर्ट्रेट किया। आज वही मस्जिद, वही मदरसे, वही उलमाए कराम आज तमाम लोगों को बिगर उनका धर्म, उनका ज़ात, उनका मज़हब, उनका कास्ट बिगर देखे हुए सबकी उन्होंने हेल्प की। मैं मोइन सर इस बात का बहुत यकीन रखता हूँ कि जो इंसान इंसानियत के साथ भला करता है, ह्यूमैनिटी के साथ भला करता है, ऊपर वाला कभी उसके साथ गलत होने नहीं देता। मोइन सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले साल जब आवाड साहब को कोरोना वायरस हुआ था, हमारे शमीम में कोरोना वायरस हुआ था, उसमें साथ में मुझे भी था। आप जिस जगह खड़े हैं, पिछले साल मैं यहीं खड़ा जब मुझे मेल आया था कि आपको कोरोना द वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन योर बॉडी, तो मैं वो फीलिंग, वो मंजर आपके सामने पेश नहीं कर सकता। मुझे मेरे बच्चे, मेरे घर वाले किस तरह रो रहे थे। और अभी तो लोग, दवाइयाँ हैं, वैक्सीन है, लोग आ जाते हैं, वरना पहले लोग समझते थे कि जो इंसान चले गया उसकी जनाजे की नमाज भी अधूरी होती थी,
2-3 लोग होते थे उसके अंदर, और उसकी ज़ियारत गुस्ल वगैरह उसका नहीं होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाअल्लाह अल्लाह ने मेरे से काम लिया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, और जब तक ज़िंदगी हयात लाइफ रही मेरी, इंशाअल्लाह मैं लोगों की खिदमत करते रहूँगा। और मैं इस बात पर बहुत यकीन रखता हूँ कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। बहुत अच्छी बात की मुफ्ती असद साहब ने। मुफ्ती असद साहब, मैं एक से बात और पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से सऊदी गवर्नमेंट है, वहाँ के एक पेपर खलीज टाइम्स जो काफ़ी वहाँ का मतलब लोकप्रिय अखबार है, उस अखबार के अंदर भी आपने जो काम किया है मुमरा के अंदर, और जिस न केवल मुमरा में भी, जैसा आपने बताया कि थाना, कल्याण, डोंबिवली, अलग अलग आपने न किसी का धर्म देखा न जात देखा, और जिस तरीके से आपने ये सब से ऊपर उठ के जो काम किया है, लोगों को मतलब मदद पहुंचाई है ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए, उस काम की प्रशंसा खलीज टाइम्स पेपर ने भी की है, आपकी तारीफ की है, आपकी और आपकी टीम की। तो कैसा महसूस करते हैं आप इसको लेके? मोइन सर, मैं तनहा कुछ नहीं, बल्कि मैं इसका क्रेडिट, इसकी तारीफ अपने टीम को देना चाहता हूँ, जिन्होंने दिन रात मोइन सर मेहनत की। आप सर यकीन नहीं करेंगे कि रोज़े की हालत में रहते हुए मेरी टीम ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जाती थी। ऑक्सीजन प्लांट के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता था सर, वहाँ रोज़े की हालत बेचारे बैठे रहते थे। 20 बाटला लेके जाते थे तो 10 को ऑक्सीजन नहीं मिलता था वहाँ पर। उन बेचारों ने बहुत मेहनत की। मैं अपनी पूरी टीम का, मैं अपने नूर मोहम्मद चाचा का, अपने वालिद साहब का, प्रोफेसर मुगीर साहब का, और हमारे मोहसिन भाई का, मेरे छोटे भाई यासिर भाई का, मैं पूरी टीम, हमारे इमाम साहब, मौलाना सऊद साहब, जितनी भी लोग हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सऊदी अरब का और उसके खलीज जो गल्फ़ कंट्री है, जिन्होंने हमारे मुमरा की इमेज, एक बेहतरीन इमेज पेश की, कि ऐसा नहीं है कि जैसा लोग पेश करते हैं, और उन्होंने बहुत पॉजिटिव पेश किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद कहता हूँ उनको।